हेलो फ्रेंड्स, मैं चित्रा और मुखर्जी के बारे में आज हम बात करेंगे। छोटे से कमरे में और बड़े बड़े सपने, ये है दिल्ली का मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर दिल्ली का वो कोना है जहाँ पर आईएएस पीसीएस अधिकारी अपने सपने को पूरा करते हैं। मुखर्जी नगर एक चिरपरिचित बहुत ही अच्छा नाम है। मैं भी दिल्ली में जनकपुरी में रहती थी। 2 साल मैं रही थी वहाँ पर और कैंट में हम लोग रहते थे। वहाँ से मुझे मुखर्जी नगर जाने का मौका मिला। तब मेरे हस्बैंड वहाँ पे पोस्टेड थे और मैं मुखर्जी नगर गई और वहाँ के बच्चों की प्रॉब्लम मैंने सोचा कि मैं देखूँ, सुनूँ और क्या वहाँ पे प्रॉब्लम आती है उसको देखने का मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं वहाँ पर जाकर देखूँ। एक दिन मैं वहाँ पर मुखर्जी में जाती हूँ क्योंकि मैं बच्चों की मदद करती हूँ स्टडी में, इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ 2 मंथ मैं रह कर देखूँ कि एक्चुअल बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। वहाँ पर मैंने एक छोटा सा रूम लिया और उस रूम में मैंने 2 महीने रहने के लिए निश्चिंत किया कि मैं 2 महीने रहूँगी। वहाँ की दिनचर्या क्या है, वहाँ बच्चे कैसे पढ़ाई करते, कैसे स्टडी करते हैं, कैसे वहाँ से बच्चे आईएएस अधिकारी निकलते हैं बनकर, ये सब अध्ययन करने के लिए मैं जो हूँ मुखर्जी नगर की तरफ मैंने रुख कर दिया और वहाँ पर मैं 2 महीने रही। अब सवाल ये आ रहा है कि उनकी परेशानी को समझना और उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं ये सब भी देखा और इन्हीं सब में आने वाला समय में बहुत सारे अधिकारी वहाँ से निकलते हैं। सभी को पता है मुखर्जी नगर सपनों की नगरी है आईएएस पीसीएस के लिए। तो अब मैंने भी वहाँ शुरू कर दिया रहना। मुखर्जी नगर की सच्चाई धीरे धीरे मेरे सामने आने लगी। मुखर्जी एक बहुत बड़ी जगह है। यहाँ आईएएस का सपना पूरा करने और कई एग्ज़ाम का सपना पूरा करने स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर जज्बात व जुनून की कहानियाँ लिखी जाती हैं। यहाँ पर जज्बात की और जुनून की कहानियाँ लिखी जाती हैं। यहाँ पर लाखों बच्चे ऐसे आते हैं, यहाँ पर बच्चों के सपनों को पंख दिया जाता है। और यहाँ पर भटकना और भटकाना ये दोनों चीज़ भी देखी गई है। कई बार बच्चे भटक जाते हैं और कई बार बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। लड़कियों की, वैसे मैं बोलूँगी कि बॉयज़ को कि लड़कियों की दोस्ती भी नहीं पड़े, ना लड़कियों को किसी की दोस्ती में यहाँ पढ़ना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर लाइब्रेरी भी है। आप लाइब्रेरी में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। लगन और मेहनत के साथ आप वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदुस्तान की जो कलेक्टर फैक्ट्री भी इसको बोला जाता है, इसको हिंदुस्तान की कलेक्टर फैक्ट्री भी बोला जाता है। बहुत शहरों से बच्चे आते जाते रहते हैं। मैंने देखा यहाँ पर छोटे छोटे कमरों में 4-4 बच्चे रह रहे हैं और एक टाइम खाना खाते हैं। बहुत परेशानियों से रह रहे हैं, स्टोव में खाना बनाते हैं। मकान मालिक 2 दिन किराया लेट हो जाए तो चिल्लाना शुरू कर देता है। बहुत तंगी है, छोटा सा कमरा होता है, कपड़े सुखाने की जगह नहीं होती है, पूरा कमरा फैला हुआ होता है, किताब कॉपियों से भरा होता है। ऐसी चीज़ें मैंने देखी। पतली पतली गलियां हैं जहाँ बच्चे रह रहे हैं, वहाँ पर रूम छोटे हैं और लाइट के नाम पर सिर्फ एक जो है बल्ब जल रहा है, सिर्फ एक लाइट जल रही है, उसी में वो किसी तरह से अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं और पढ़ाई पूरा कर रहे हैं। एक टाइम खाना बनाते हैं या टिफ़िन वगैरह लेते हैं, या किसी के पास पैसे कम है। देखिए, जिसके पास पैसे हैं वो तो एक रूम ले लेता है और सही से रहता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो बच्चे परेशानी में पड़ रहे हैं या उनके पास पैसा कम है तो वो बेचारे कई बार भूखे भी रहते हैं और एक टाइम खाना बनाकर उसी में 2 टाइम का गुजारा भी करते हैं। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है। जेब में पैसे बहुत कम होते हैं और आंखों में आईएएस का सपना लेकर बच्चे आते हैं यहाँ पर। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो घर से खेत खलियान को बेचकर और कर्जा लेके इस तरीके से भी वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप सीढ़ियों पे यहाँ पे चढ़ रहे हैं, ऊपर का फ्लैट है, तो आप देखेंगे कि फ्लैट पर भी आपको बीच में सीढ़ियों पर भी कूड़ा देखने को मिल जाएगा। और पानी की भी कभी प्रॉब्लम होती है या नहीं भी होती, बट कूड़ा आपको सीढ़ियों पे मिल जाएगा। साफ़ सफाई नहीं रह पाती उतनी जितनी रहनी चाहिए। और बच्चे क्या कर सकते हैं? बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते। बॉयज़ खाना खुद बनाते हैं और कपड़ों को खुद धोते हैं वहाँ पर। ये हालत देखकर मेरे को बहुत ख़राब लगा, बहुत दुख भी लगा
ऐसी स्थिति देखकर मुझे लगा कि ये बच्चे कल के आईएएस पीसीएस अधिकारी बनते हैं, और मतलब इनके पास पैसों की भी थोड़ी कमी होती है, और जिनके पास थोड़ा अच्छा है वो तो रूम अच्छा लेके एसी वगैरह की भी फैसिलिटीज़ ले लेते हैं। पर मैं ये मानती हूँ कि एसी में बैठकर जो है ये आईएएस पीसीएस की पढ़ाई नहीं होती है। इसको ग्राउंड में जाना, पढ़ना, दिक्कतें झेलना, और इसके साथ साथ आप लाइब्रेरी में जाइए तो एसी तो मुझे लगता है कि यहाँ पढ़ाई के लिए नहीं, ऐसे आराम में आप पढ़ाई कर सकते। जब तक आदमी धूप में नहीं तपेगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता है। धूप में तपना, ग्राउंड पर काम करना, उसके बाद ही वो एक अधिकारी बनने लायक बनता है। इसके साथ साथ देखिए ये जो जॉब है, ये जॉब ऐसा है कि इसमें ज़्यादातर जनता से आमना सामना होगा, पब्लिक से आमना सामना होगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो तंगी झेलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगा, तो उसको आगे जाकर इस जॉब में बहुत आराम मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए मैंने देखा रूम में कि पेपर, और जो पेपर्स हैं वो रूम में भरे हुए हैं, बुक्स भरी हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कापी किताबें रखी हुई हैं। और कुछ बच्चे ज़मीन पर सोते हैं, एक दो पलंग पर सोते हैं, बाकी ज़मीन पे सोते हैं। जैसे एक कमरे में 3-3 है और मकान मालिक ने एक कमरा दिया है, तो 2 बच्चे ज़मीन पर सोएंगे, एक बच्चा पलंग पर सोएगा, क्योंकि उनको साथ रहना उनकी मजबूरी है। क्योंकि देखिए सब लोग पैसे यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, और रूम भी बहुत छोटे होते हैं, साधन की बहुत कमी होती है। रूम्स की दीवारों पर भी मैंने देखा, कई रूम्स में मैंने देखा जहाँ सीलन है, बहुत सीलन है, पानी आता है, सीलन है, सीलन दिखाई दी मुझे। और एक ही बाथरूम है, जैसे उन्होंने 4 कमरे दे दिए और कमरों में लोग रह रहे, एक ही बाथरूम में, जो बच्चे एक ही बाथरूम में 2-2 कंबाइंड 4-4 6-6 बच्चे उस बाथरूम को यूज़ कर रहे हैं। खाना बनाना भी बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वहाँ पर मैंने देखी। टिफ़िन भी बेचारे बच्चे लेते हैं और रात का डिनर उसी में करते हैं, ऐसा भी मैंने देखा। यहाँ के बच्चों की इतनी ज़्यादा हिम्मत है, मैं तो हिम्मत की दाद देती हूँ कि इतना बच्चे तंग होकर फिर भी इतनी हिम्मत के साथ, वो इतनी मुश्किलों के साथ टूटते नहीं हैं, और अपनी लगन में, अपनी जो उनके अंदर एक जुनून है उसके अंदर वो रहते हैं, और उस जुनून से काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और आगे चलकर वो देश के बड़े बड़े काम की बागडोर अपने हाथ में संभालते हैं। देखिए जो बच्चे आज इतनी मुश्किल से रह रहे हैं, जब वो सेलेक्ट होते तो उनके हाथ में देश की काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी वाली काम उनके पास आते हैं, और वो बागडोर संभालते हैं। तो मुखर्जी नगर में सब में एक हौसला दिखाई देता है। ये तो मैंने देखा कि मैं जितने बच्चों से भी वहाँ मिली, वहाँ पर बच्चों के अंदर एक हौसला, एक जुनून जो थी, जिज्ञासा, जुनून, एक कुछ पाने की ललक, वो उन बच्चों के अंदर मुझे दिखाई दी। और ये हौसला जो है छात्रों को आगे मुकाम पर ले जाता है। और सही बात यह है कि माँ बाप कितना देंगे, छात्रों को देखिए माँ बाप देते रहते हैं, लेकिन एक समय तक देंगे। तो छात्रों के लिए जो मैं ये बोलना चाहती हूँ लास्ट में, छात्रों के लिए सीख ये है कि जितना ज़्यादा आप कठिन संघर्ष करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी और आप सफल होंगे। इसी के साथ मैं बेस्ट ऑफ लक सारे स्टूडेंट्स और सबको धन्यवाद। मैं चित्रा।